जय हिंद दोस्तों, मैं पीयूष कश्यप स्वागत करता हूं हमारे चैनल #चैंपियन स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों। आज हम साइंस को बिल्कुल 3D डायग्राम से समझेंगे और इससे मुझे लगता है आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इस साइंस को समझने में, क्योंकि दोस्तों हम लोग अभी तक शुरू से पढ़ते आए हैं 2D में, जो कि सही से समझ में नहीं आता है। कोई इमेज माइंड में बन ही नहीं पाता है कि सेल कैसा होता होगा, सिर्फ हमें 2D डायग्राम से समझा दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहला अपना 3D क्लास में समझेंगे सेल को, यानी कि एनिमल सेल। कोशिका क्या होती है। तो दोस्तों, हम बताएं कि हमारा शरीर जो है किसी ना किसी एक पार्टिकल से बना हुआ है, और उस पार्टिकल्स का सबसे जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेल। जैसे कि दोस्तों, हम देखते हैं कोई भी मान के चलिए, कोई भी अगर लोहा बना हुआ है, एक लोहा का कोई या फिर आयरन का कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक आयरन का कोई वस्तु है, और हम जानते हैं कि उसका प्रत्येक कण जो है वो आयरन से बना हुआ है। उसी तरह दोस्तों, हमारा बॉडी जो है एक छोटे से छोटा कण जो है वो है सेल। तो दोस्तों, आज हम सेल को जब अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें पूरा ह्यूमन बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें सेल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका। अब जंतु कोशिका को दोस्तों आप आसानी से देख पा रहे हैं कि कैसा होता है ये है हमारा जंतु कोशिका। यानी कि इसका शेप जो है कैसा भी हो सकता है, या फिर ये स्तंभाकार हो सकता है, या गोलाकार हो सकता है, या फिर एलिप्स भी हो सकता है, या फिर कैसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा, इसमें ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है गोल्गी एपरेटस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। ये बीच में जो है दोस्तों, ये है न्यूक्लियस, और ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो 2 प्रकार का होता है। ये हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, हमें सिर्फ आपको आज इतना ही समझाना है कि ये सेल जो हमारे बॉडी में होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर हम आपको दिखाएं थोड़ा जूम इन करके, तो दोस्तों ये है हमारा सेल, जो कुछ ऐसा दिखता है। और दोस्तों, इसी सेल से मिलकर हमारा एक टिश्यू बनता है, और टिश्यू से मिलकर हमारा मसल्स बनते हैं, या फिर बोन्स बनते हैं, या फिर अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो सब टिश्यू से मिलकर बनते हैं। लेकिन वो टिश्यू जो है वो सेल से ही बनता है। अब देखते हैं सबसे पहले कि ये क्या है। दोस्तों, ये जो आपको चेन टाइप का कुछ रिएक्ट दिख रहा है, तो ये है दोस्तों मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल को प्रोटेक्शन देता है, यानी कि सेल के जो मटेरियल्स हैं उसको बाहर जाने नहीं देता है। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो दोस्तों, हम सेल ऑर्गेनल्स को आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ यही है, आपके माइंड में 3D शेप एक बना देना कि सेल होता कैसा है वाकई। तो दोस्तों, हमको लगता है आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ये सेल जो है कैसा होता है। चलिए दोस्तों, हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको पहले हम थोड़ा थ्योरी बता दें सेल के बारे में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, हम कुछ थ्योरी को देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेल ऑर्गेनल्स को देखेंगे। तो हम कोशिका की थ्योरी को समझते हैं। तो कोशिका क्या है। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने बताया, कोशिका जो कि है हमारे शरीर का फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि मूलभूत इकाई है। यह कोशिका का अंग्रेजी शब्द लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है दोस्तों? सेल्यूला। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों, ये सेल्यूला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कैमरा।
कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यानी कि जैसे अमीबा और पैरामीशियम। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोशिका कोशिका की खोज किसने की थी सर्वप्रथम? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। वर्ष 1839 में स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया था, यानी कि कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कौन? 1839 में सर स्लाइडन एंड स्वान ने। सभी जीवों का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है, यानी कि दोस्तों ये सेल है और ये सेल से ही दूसरा सेल बनेगा। कैसे? इसमें एक होता है सेंट्रोसोम जो न्यूक्लियस का निर्माण करता है अंदर और दूसरे सेल को बनाता है। तो चलिए दोस्तों हम अब नेक्स्ट सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है। कोशिकाओं के भीतर की आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जिनके कोशिकाओं के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती है। कोशिकाओं का विविध अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, यानी कि कोशिका का जो अध्ययन है वो कहलाता है दोस्तों साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का उपयोग रॉबर्ट हुक ने 1665 में बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे, इन्हें कोसा नाम दिया। तो दोस्तों जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्हें कॉर्क में एक होल टाइप से दिखा जिसे उन्होंने कोसा कहा। यह शब्द उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया क्वेश्चन आता है दोस्तों, माइक्रोग्राफिया किसकी रचना है? तो वो आ जाएगा रॉबर्ट हुक का ये रचना है माइक्रोग्राफिया में छपा। रॉबर्ट हुक ने कोसा विधियों के आधार पर कोसा शब्द प्रयोग किया। वर्ष 1931 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है केंद्रक का पता किसने लगाया, यानी कि केंद्रक को किसने खोजा था? तो केंद्रक को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के प्रकार दोस्तों जैसा कि मैंने बताया दो प्रकार का सेल होता है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। जैसे एक ये सेल है और एक ये सेल है। अगर दोस्तों इसमें केंद्रक यह है या न्यूक्लियस है तो ये हो जाएगा यूकैरियोटिक, और इसमें केंद्रक नहीं है तो ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। कोशिका जैविकी के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रायः स्वतंत्र होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। केंद्रीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। इसी प्रकार की कोशिका जीवाणु तथा नीली हरित शैवाल में पाई जाती है। सभी उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में संगठित केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, मतलब जो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें एक न्यूक्लियस पाया ही जाएगा। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में से एक में संगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण में ढका होता है। ये किस में ढका होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ढका होता है। कोशिकाएं जीवित होती हैं तथा वे सभी कार्य करते हैं जिन्हें
सजीव प्राणी करते हैं। इसका आधार अति सूक्ष्म तथा आकृति गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमक युक्त, कशाभिका युक्त, बहुभुजीय आदि प्रकार का हो सकता है। या फिर इसका कहने का मतलब है ये सेल जो है वो किसी प्रकार का भी हो सकता है, या फिर गोल भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे ऐसे भी हो सकता है, यानी कि बहुत टाइप का हो सकता है। ये जेली जैसे एक वस्तु द्वारा घिरी होती है। इस आवरण को कोशिका आवरण यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली अवकलनीय पारगम्य होता है, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जिसका अर्थ यह है कि झिल्ली किसी पदार्थ को मुक्त रूप से पार होने नहीं देती है, सीमित मात्रा में पार होने देती है या बिल्कुल रोक देती है। इसे कभी कभी जीव द्रव्य कला बायोलॉजिकल आर्ट भी कहते हैं। इसके भीतर निम्न संरचना पाई जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।